हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया देखेंगे, अर्थात इसका मुख्य भाव देखेंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सब वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं और एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से आप लोगों को समझाए हैं। तो आप लोग देख लीजिए ताकि इस पोयम में आप लोगों को कोई समस्या ना हो। आइए देख लेते हैं कि इस पोयम का सेंट्रल आइडिया अर्थात मुख्य भाव क्या है। तो आइए इसको देखते हैं, एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं, इसके सेंट्रल आइडिया को। ये जो सेंट्रल आइडिया है ए थिंक ऑफ ब्यूटी का, जितने भी मॉडल पेपर हमने भी देखा उसमें जो है इस पोयम का जो है सेंट्रल आइडिया जरूर दिया है, जरूर पूछा है। तो आप लोग भी इसको तैयार कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में इस पोयम का आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाए। तो देखिए, इन दिस पोयम, इन मीन्स होता है में, दिस पोयम, पोयम मीन्स होता है कविता, यानी इस कविता में द पोएट सेज, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो से मीन्स कहते हैं दैट की ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, सुंदरता की एक वस्तु, इज है, जॉय, जॉय माने खुशी, प्रसन्नता, फॉर एवर का मतलब होता है सदैव के लिए। यानी इस कविता में जो कवि हैं वह कहते हैं कि सुंदरता की जो वस्तु है वह सदैव के लिए खुशी देती है, हमेशा प्रसन्नता देती है। और ही कंपेयर्स, ही मीन्स वह, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, वह तुलना करते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की वस्तु का, विथ ए बावर, एक कुंज के साथ, बावर मीन्स होता है कुंज, और वह सुंदरता की वस्तु का एक कुंज के साथ तुलना करते हैं। और एक कुंज होता क्या है, वेयर, जहाँ वी कैन एंजॉय, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकना, एंजॉय मीन्स आनंद लेना, जहाँ पर हम आनंद ले सकते हैं, स्वीट स्लीप, मधुर नींद की, यानी अच्छी नींद की, जहाँ पर हम आनंद ले सकते हैं। देन तब द पोएट, जो कवि हैं वो मेंशन, उल्लेख करते हैं, मेनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों की, आप ब्यूटी, सुंदरता की। तब कवि जो है बहुत सी सुंदरता की चीज़ों को का उल्लेख भी करते हैं। ही सेज, वह कहते हैं दैट की देयर इज सो मच ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है कष्ट, यहाँ पर बहुत से कष्ट हैं, एंड और सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है उदासी, जीवन में बहुत कष्ट हैं और बहुत सी उदासी है, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, दैट वी कैन सस्टेन, फिर भी वी माने हम, कैन मीन्स सकना, सस्टेन मीन्स होता है बनाए रखना, फिर भी हम बनाए रखते हैं, आवर लाइफ, अपने जीवन को बनाए रखते हैं, जारी रखते हैं, ओनली, केवल, बिकॉज, कारण, किसके कारण, ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की वस्तु के कारण। यहाँ इस लाइन को समझिएगा कि जो पोएट है वह कहते हैं कि यहाँ पर बहुत से दुख हैं, बहुत से उदासी हैं, बहुत से कष्ट हैं इस पृथ्वी पर, फिर भी हम सुंदरता की जो चीज़ें हैं उनके कारण अपने जीवन को निरंतर जो है सस्टेन करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है, ही कंपेयर्स, ही मीन्स वह, कंपेयर तुलना करते हैं, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु का, विथ एन एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस का मतलब होता है अनंत, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमरता का पेय, इमॉर्टल मीन्स होता है अमरता और ड्रिंक मीन्स होता है पेय, यानी कि वह जो है सुंदरता की वस्तु की तुलना करते हैं एक अमरता के पेय के अनंत फव्वारे के साथ, जो क्या करता है कि पोरिंग, उड़ेलता है, ऑन टू अस, हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, हेवेंस ब्रिंक का मतलब होगा स्वर्ग का कोना, जो स्वर्ग के कोने से हमारे ऊपर अमरता का पेय जो होता है उसको क्या करता है कि उड़ेलता रहता है। यानी यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा, वह जो सुंदरता की वस्तु है उसकी तुलना जो है एक अनंत फव्वारे से करते हैं, जो एक अमरता का पेय है, जो हमारे ऊपर स्वर्ग के कोने से उड़ेला जाता है। इन दिस वे, इन दिस वे, इस तरीके में, द पोएट, जो कवि है वो अंडरलाइंड करते हैं, अंडरलाइंस का मतलब होता है चिन्हित करना, तो इस तरीके से जो कवि है वह चिन्हित करते हैं द फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, तथ्य को, दैट जो वी शुड प्रिजर्व, जिसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना। इस तरीके से जो कवि है वह हमें चिन्हित करते हैं कि हमें उन तथ्यों को जो है संरक्षित करके रखना चाहिए, एंड और
टेक केयर, उसकी परवाह करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, किसकी? ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की वस्तु का। इस प्रकार से हमें जो पोएट हैं वो चिन्हित करते हैं कि हमें सुंदरता की वस्तु की परवाह करनी चाहिए और उसको जो है प्रिजर्व करना चाहिए, यानी संरक्षित रखना चाहिए। दे आर जॉय, दे मीन्स वे, आर मीन्स है जॉय, जॉय मीन्स होता है खुशी, प्रसन्नता। जो सुंदरता की वस्तु है वो प्रसन्नता है। नॉट फॉर आवर सेल्फ, केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि आल्सो माने भी फॉर आवर कमिंग जनरेशन, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ये सुंदरता की वस्तु जो है वो जरूरी है। अगर सुंदरता की वस्तु नहीं रहेंगी, सूर्य चंद्रमा ये सब नहीं रहेंगे तो उन लोगों का जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए कि इन सब चीज़ों की परवाह करनी चाहिए और इसको संरक्षित करके रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरी तरह से आप लोग तैयार कर लीजिए, कंफर्म है कि ये जरूर आपसे पूछेगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।